Hello, student of class 8. Myself, B.K. Pandey, your computer teacher. I am going to explain the exercise of chapter 8, chapter 7, using list and creating a table. मीन्स चैप्टर 7 का जो एक्सरसाइज है यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग टेबल का पेज नंबर 78 पे उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप लोग केयरफुली सुनेंगे, समझेंगे और वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आप लोग बुक में अपने फिल कर लेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ए फिल इन द ब्लैंक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल्स अरेंज डेटा इन डैश एंड डैश, यानी जो HTML में हम टेबल क्रिएट करते हैं उसमें जो डेटा होता है वो किस रूप में अरेंज होता है। तो उसमें टेबल में जो डेटा अरेंज होता है वो रो और कॉलम में अरेंज होता है। तो इसमें फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम फिल करेंगे रो एंड कॉलम, यानी फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें रोज और सेकंड में कॉलम्स। ओके, सेकंड, डैश टैग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल, यानी कौन सा टैग टेबल क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें सेकंड में फिल करेंगे टेबल टैग। टेबल टैग का यूज करके हम HTML में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में है, डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ बॉर्डर एंड बॉर्डर ऑफ ए टेबल, यानी कौन सा एट्रीब्यूट जो होता है, कौन सा एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है टेबल का बॉर्डर का विड्थ डिफाइन करने के लिए। तो विड्थ एट्रीब्यूट जो होता है उसमें टेबल का विड्थ डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन में फिल करेंगे विड्थ। ठीक है, फोर्थ, डैश इज अ पिक्सल स्पेस इनसाइड द सेल, द डिस्टेंस बिटवीन द सेल कंटेंट एंड द सेल बाउंड्री, यानी कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो सेल कंटेंट और सेल बाउंड्री के बीच में स्पेसिंग को डिफाइन करता है, बीच में कितना गैपिंग होना चाहिए उसको डिफाइन करता है। तो सेल पैडिंग जो होता है उसमें ये पिक्सल डिफाइन होता है कि कितने पिक्सल के गैप होना चाहिए सेल बाउंड्री और सेल कंटेंट्स और सेल बाउंड्री के बीच में, यानी आपका सेल पैडिंग इसमें फिल होगा, CALLPADDING। ओके, फिफ्थ, डैश इज अ highlighted text or margin or image that stores the address of the some other web page or document, यानी जो हम डॉक्यूमेंट वेब पेज में क्रिएट करते हैं उसमें टेक्स्ट या इमेज होता है, उसका एड्रेस डिफाइन करने के लिए क्या कहते हैं जो एड्रेस डिफाइन किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक का यूज करके, और वो हाइपरलिंक ही होता है जो एक हाइलाइटेड टेक्स्ट या इमेज होता है जिस पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे डॉक्यूमेंट से जुड़ जाते हैं। ठीक है, 6, ईच रो विद इन अ टेबल बिगेन्स विथ द डैश टैग, यानी टेबल में जो हम रो डिफाइन करते हैं वह किस टैग को डिफाइन करके और उसको स्टार्ट करते हैं। तो TR टैग का यूज करके हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, TR टैग का यूज करके टेबल रो हम क्रिएट कर सकते हैं। TR टैग का फुल फॉर्म ही होता है टेबल रो। ठीक है, इस तरीके से चैप्टर 7 का ये फिल इन द ब्लैंक्स जिसको एक्सप्लेन किए हैं आप लोग बुक में केयरफुली फिल कर लेंगे। नेक्स्ट, बी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो इसमें फर्स्ट है, द एलाइजन एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द अरेंजमेंट ऑफ ए टेबल,
यानी एलाइजन एट्रीब्यूट जो होता है टेबल को का अरेंजमेंट स्पेसिफाई करता है, यानी टेबल को स्पेसिफाई करता है कि किस अरेंजमेंट में ये सेट होगा। यानी अरेंजमेंट आपको बताया था कि लेफ्ट राइट सेंटर होते हैं HTML में टेबल क्रिएशन करते टाइम, तो उसमें अरेंजमेंट का यूज जो होता है टेबल को स्क्रीन के किस साइड में सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में या सेंटर में, यहाँ से आप अरेंजमेंट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसमें क्या फिल होगा, टी होगा। सेकेंड, द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर बोथ सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग इज 4। यानी जो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में हम वैल्यू डिफाइन करते हैं पिक्सल का, वो 4 होता है, नहीं, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपका 2 होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, गलत है। तो इसके सामने वाले बॉक्स में F फिल करेंगे। ओके। थर्ड है, द बॉर्डर कलर ऑफ ए टेबल कैन बी चेंज्ड। यानी बॉर्डर कलर जो टेबल का होता है हम उसको चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो ये आपका ट्रू होगा। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑटोमेटिकली स्टार्ट विथ नंबर फर्स्ट 1। यानी ऑर्डर्ड लिस्ट में जो लिस्ट क्रिएट करते हैं HTML में वो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो ये आपका 1 से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, ट्रू फिल करेंगे। बुलेट्स आर द मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। यानी बुलेट्स जो है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए मोस्ट इफिशिएंट वे हैं, यस, इसलिए इसमें भी क्या फिल करेंगे, ट्रू। AHRFE टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। नहीं, ये गलत है, क्योंकि AHREF होता है, HREF टैग का यूज करते हैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, तो ये इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके सामने वाले बॉक्स में फॉल्स फिल करेंगे। द IMG SRC इज एन एम्प्टी एलिमेंट। यस, IMG जो एलिमेंट होता है वो एम्प्टी एलिमेंट होता है, क्योंकि इसमें क्लोजिंग की कोई नीड नहीं होती है। इस तरीके से आपका ट्रू फॉल्स भी इस चैप्टर का एक्सप्लेन कर दिए, आप इसको बुक में फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है C एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसका फर्स्ट है, विक्रम इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन HTML, ही वांट्स टू शो द हाइपरलिंक इन इट बट ही डज नॉट नो हाउ टू डू दिस। सजेस्ट हिम द टैग विच फुलफिल दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। यानी विक्रम जो है एक प्रोजेक्ट HTML में क्रिएट कर रहा है जिसमें वो चाहता है कि हाइपरलिंक उसमें बनाए, हाइपरलिंक शो करें, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि किस टैग का यूज करके और हाइपरलिंक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको सजेस्ट करना है कि कौन सा टैग यूज करके वो हाइपरलिंक यूज कर सकता है। तो उसके लिए इसमें फिल करेंगे, ही शुड यूज द ए टैग, यानी ए टैग का यूज करके वो हाइपरलिंक क्रिएट कर सकता है। सेकेंड है, Rajesh wants to display the contents of his project in a sequential manner. Suggest him the tag which he can use to do the same. यानी वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है HTML में राजेश, और उसे सिक्वेंशियल मैनर में वो कंटेंट को लिखना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ करेगा वो। ठीक है, तो ही शुड यूज़ li टैग का यूज़ करके, और उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट जब क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्वेंशियल मैनर में शो करेगा। इस तरह से आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कंफर्म हो गया। यानी आपका चैप्टर 7 का फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसको आप लोग बुक में केयरफुली नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में फिल कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।